जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं आपका अपना आचार्य राज मिश्रा, वही आचार्य राज मिश्रा जिसने युद्ध होने से पहले, शुरू होने से पहले, उसकी सुगबुगाहट से पहले भगवान राम की कृपा से 2026 जनवरी में यह प्रेडिक्ट किया था कि मंगल का राहु के साथ प्रवेश होते ही ईरान, इजराइल और यूएसए एक युद्ध में जाएंगे और यूएस इस युद्ध को लीड करेगा। मैंने कहा था कि एक मुस्लिम नेता की हत्या होगी और वो वीडियो खूब वायरल हुई। आज तक जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं सटीक साबित हुई हैं। आपका मिथुन राशि का अप्रैल कैसा रहेगा, क्या कहती है अप्रैल की भविष्यवाणी, क्या ध्यान रखना है और कैसे चलना है, इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। एक बात आपको बता रहा हूं, जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्षमा चाहूंगा बना नहीं रहा हूं, जब मैं इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आपके मन में क्या विचार चल रहा है, इसीलिए आप ये क्लियर कर पाएंगे कि जो भविष्यवाणी मिश्रा जी के द्वारा की गई है, आचार्य जी के द्वारा की गई है, वो भविष्यवाणी कितनी सटीक है। कि आप अपने घर में बैठे हैं और बैठी हैं और मैं यहां बैठकर आपको बता रहा हूं, और आप वीडियो कब देखेंगे ये मैं बता रहा हूं, उस टाइम आपकी मानसिक कंडीशन क्या होगी उसके बारे में बता रहा हूं। उस टाइम आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के चिंता कर रहे हैं, कर रही हैं, उसके बारे में विचार कर रहे थे वीडियो देखने से जस्ट 5 मिनट पहले। ये ध्यान रखिएगा, आप याद करके इस बात को देख लीजिएगा कि वीडियो देखने से पहले क्या मैं इस प्रकार का विचार कर रहा था या नहीं कर रही थी। आपको वही मिलेगा, ये मैं निश्चित कह सकता हूं। चलिए अब बता देते हैं आपको कि आखिर क्या रहेगा अप्रैल में, क्या भविष्यवाणी है आपके लिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि अप्रैल की जो भविष्यवाणी कहती है उसमें जो शुरुआत का समय होगा अप्रैल में, आप प्रॉपर्टी लेने, प्रॉपर्टी देखने या प्रॉपर्टी या गाड़ी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन डेफिनेटली लेंगे या लेंगी, इसको ध्यान रखिएगा। ये होगा। मैं ये कह सकता हूं कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में अप्रैल में एक बहुत डिफरेंट चीज होगी जिसके बारे में आपका एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है, लेकिन वैसा अप्रैल में आपके साथ होगा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखना है। अप्रैल में जब हम डिसीजन ले रहे हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, तो हमें केयरफुल होकर के डिसीजन लेना है, जल्दबाजी में हमको डिसीजन नहीं लेना है। ये भविष्यवाणी है मेरी और ये मैं कह सकता हूं 19 तारीख के बाद, तारीख के साथ प्रेडिक्शन कर रहा हूं, आफ्टर 19th ऑफ अप्रैल अगर आप एजुकेशन के लिए बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे या कर रही थी तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल जाएगा। मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूं कि यदि बच्चे बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे तो बच्चे बाहर जाएंगे, दूर जाएंगे। मैं ये कह सकता हूं, ये मेरी भविष्यवाणी है आपके लिए, कि आपको 19th ऑफ अप्रैल के बाद जो नींद की दिक्कत थी वो आपकी दूर होगी। मैं ये कह सकता हूं कि 19th ऑफ अप्रैल के बाद आप पैसे को रोकना शुरू करेंगी, बचाना शुरू करेंगी। जो पैसे का बेकार में खर्चा हो रहा था वो खर्चा आपका निश्चित रूप से रुकेगा। मैं ये कह सकता हूं फिजिकल स्वास्थ्य अप्रैल में आपका बेहतर रहेगा, शारीरिक स्वास्थ्य अप्रैल में बेहतर रहेगा, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। मन में पूरे अप्रैल, इस बात को बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं और एक बार देखिएगा, मुझे रिप्लाई भी कीजिएगा आप लोग। अप्रैल के महीने में पूरा अप्रैल काम काम काम, ये यहां नौकरी के लिए अप्लाई करना है, मुझे नौकरी चेंज करना है, मुझे अभी तक रिजल्ट नहीं आया है,
सिर्फ कार्य या कार्य का बहुत बर्डन है, अचानक कार्य काम का फ्लो बढ़ गया है जिसको लेकर के परेशान है। पूरा अप्रैल सिर्फ और सिर्फ आपका काम के बारे में सोचने में, काम के बारे में प्रयास करने में ही निकलने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। एक बात बहुत क्लियर बता रहा हूं, स्पेशली 14 अप्रैल से पहले, बिफोर 14th ऑफ अप्रैल, आपको अपने जो भी सीनियर हैं उनसे नहीं उलझना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिल्कुल शांति से अपना काम निकालना है। वो उलझेंगे, वो उकसाएंगी, मैं पक्का कह रहा हूं, वो उलझेंगे, उकसाएंगी और आप जो नहीं करेंगे उसका भी ब्लेम आपके ऊपर आएगा। इसलिए बी केयरफुल। हमें कोशिश करना है कि हमें उलझना नहीं है उनके साथ। मैं ये कह सकता हूं कि आफ्टर 14th ऑफ अप्रैल आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, आप अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, स्वास्थ्य को लेकर के हमने बात किया है, फाइनेंस को लेकर के क्या परिस्थिति रहने वाली है। तो मैं कह सकता हूं कि फाइनेंस को लेकर के परिस्थिति अच्छी होगी, खर्चे आपके रुक जाएंगे तो पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। आप पहले की अपेक्षा जरूर इन्वेस्ट कर पाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। जो पैसा पिछले महीने बचाया था उसको इस महीने से कंपेयर कर लीजिएगा, आपको बचता हुआ पैसा निश्चित रूप से नजर आएगा। प्रेम संबंध, प्रेमी प्रेमिका फ्रेंड इत्यादि बाहर जाएंगे, आपसे दूर जाएंगे, ये जरूर होगा। मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप, जीवन साथी की तरफ से रिलेशन को ठीक करने का, बेहतर करने का प्रयास इस महीने में जरूर किया जाएगा। अगर आप भी उस पर एफर्ट करेंगे या करेंगी तो मैं कह सकता हूं कि आपका रिश्ता दोबारा से बेहतर हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, 10 अप्रैल से पहले आप प्रॉपर्टी देखने जरूर जाएंगे या जाएंगी, या प्रॉपर्टी का बयाना इत्यादि जरूर देंगे या देंगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम आपका जरूर होने वाला है, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। ध्यान रखिएगा, इस महीने में आपको कहां सबसे ज्यादा फोकस करना है, कौन सा सेक्टर है जिस पर सबसे अधिक ध्यान देना है। तो वो सेक्टर है आपका कार्य क्षेत्र, वो सेक्टर है आपका प्रोफेशनल लाइफ, जहां पर कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, जहां पर पूरा ध्यान देना है। अगर मैं हेल्थ वाइज बात करूं तो मैं कहूंगा कि अप्रैल खराब नहीं है, बेहतर है। मनी वाइज बात करूं तो भी मैं कहूंगा कि अप्रैल बेहतर है। मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो भी मैं कहूंगा कि अप्रैल बेहतर है। इवन कोई मैरिज इत्यादि के प्रपोजल आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जब मैं बात प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के कहूंगा तो मैं ये कहूंगा कि बी केयरफुल, यहां थोड़ी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। चलिए, आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, नंबर आपके सामने है, कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए। आपने यहां बुलाना चाहते हैं तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। फिर नए विषय के साथ हाजिर होऊंगा। आप बहुत प्रसन्न रहें। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।